हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया है कि स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। प्रत्येक 12 वर्ष में, कितने साल में? 12 साल में। मतलब यहां सीधे सीधे बोला गया कि हर 12 साल में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के प्रारंभ में पशुओं की आबादी कितनी थी? 50 होगी। मतलब 2021 जब स्टार्ट होता है तो पशुओं की कुल आबादी कितनी थी? 50। तो अब कहा जा रहा है यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया जाए, कि मान लेते हैं कि n साल बाद कितने पशुओं की आबादी हो गई? p। कितनी हो गई? p। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है? मतलब कि कौन सा इक्वेशन सही है, हमें यह बताना है। तो हमने कहा भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि 2 गुना ये कब होता है? 12 साल में। 12 साल में क्या होता है? 2 गुना होता है। हम किसी भी फार्मूलों को यूज नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमसे कहा जा रहा है कि 12 साल में 2 गुना होता है, और हमसे क्या बताया गया है कि n साल में इसकी पॉपुलेशन बतानी है। तो हमें क्या करना है, इस n साल में ये देखना है कि कितने 12 साल होंगे। तो हम क्या करते हैं, n साल में हमने देखा कि कितने 12 साल होंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे, n डिवाइड बाई 12। तो इतने साल होंगे, ठीक है, इतनी बार। मतलब कि अगर n कितनी बार हुआ तो n बाई 12। तो इसका मतलब कि कितनी बार 2 गुना होगा? कितनी बार 2 गुना होगा? n बाई 12 बार। क्यों? क्योंकि ये नंबर है। देखिए 12 साल में क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। क्लियर? 12 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 24 साल में क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब 2 पावर हो जाएगा। 36 साल में क्या हो जाएगा? इस पर 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 36 साल में 3। क्यों? क्योंकि 12 डिवाइड कर दिए ना, 3 आया, तो 2 पे पावर 3। तो ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं 48 साल, तो 48 साल में क्या होगा? 12 डिवाइड करेंगे 4, तो 2 पे पावर कितना होगा? 4, क्योंकि वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। भाई हर बार 2 गुना हो रहा है। तो अगर इस बार हमारा साल कितना है? n, तो n डिवाइड बाई 12 होगा। तो इतना नंबर क्या करेगा? आएगा। और इससे क्या होगा कि इतने टाइम्स बढ़ेगा। कितने टाइम्स? 2 पे पावर n के टाइम्स। कोई डाउट? तो इसका मतलब कि अब पहले कितना था? 50। तो 50 गुणे 2 गुना हो रहा था, और बार बार ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन कौन सा सही हो जाएगा? ये p इक्वल टू 50 इंटू 2 पे पावर n बाई 12। यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई सिर्फ हम इतना समझाना चाह रहे हैं कि जब हम अभी 12 साल में कितना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लिया हमने कि 12 साल में 50 है, 12 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है। 36 साल, अगर मैं यहां 12 साल की बात किया, अब मैं कह रहा हूं 24 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 साल बाद कितना होगा? 50 गुणे 2, फिर 2 गुना हो गया। फिर ऐसे ही 36 साल में कितना हो जाएगा? तो 50 गुणे 2। तो इसका मतलब ये 36 आया कैसे? 36 साल है, यहां 3 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हर 12 साल में ये क्या होता है? 2 गुना ना। इसीलिए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड किए। देखिए 12 से जब 12 डिवाइड किया 1 आया, तो हमने 1 बार 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 24 में डिवाइड किया 12 से, तो कितना आया? 2 आया, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। 36 में किया 12 से डिवाइड, तो कितना आया? 3 आया, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया। क्योंकि क्या हुआ, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 गुना मतलब 2 पे पावर 3। ऐसे अब यहाँ कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2 पे पावर 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2 पे पावर 2। अब बताइए, जब हमारे पास टोटल n 36 साल था तो 3 आया था, और जब n साल है, जब हमारे साल टोटल n साल दिया गया है, तो इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से। तो हमने 12 से डिवाइड करके देखा तो कितने बार आ रहा है, तो यहाँ n बाई 12 बार आ रहा था। अब यही पावर हम लगा देंगे किस पे? 2 पर, और 2 पे लगाएंगे तो ये देखिए 50 इंटू 2 पे पावर n बाई 12। ये क्या हो जाएगा? टोटल n साल बाद पशुओं की जनसंख्या। कोई डाउट? अब तो क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।